हमारी मांगे, हमारी मांगे। सिरसा लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र ऐलनाबाद के 45वां हलका, जो कि एक बड़ा राजनीतिक क्षेत्र भी है, जहां का पूरा वोट बैंक सिरसा लोकसभा ही नहीं बल्कि हरियाणा पर असर डालता है। हम राजनीति की बातें भी करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा है यहाँ की शेरावाली नहर, जो कि नहराना हेड से लेकर के शेरावाली ढानी तक जाती है। ये इस क्षेत्र की सबसे लंबी माइनर है। कॉटन बेल्ट की एक प्रसिद्ध नहर है जो बड़ी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। दरअसल यह नहर 3 स्टेप में बनी हुई है। नहराना हेड से ये नहर ऊपर उठी हुई तथा तिरछी चली आ रही है, जिसमें आगे चलकर यानी गांव बकरियावाली के पास 2 झाल का निर्माण करके इसे गहरा किया गया है। पहला स्टेप करीबन 3 से 4 फीट है, दूसरा स्टेप करीबन 5 फीट गहरा बनाया गया है। कई वर्षों से यहाँ के क्षेत्र में किसानों की ये मांग थी कि इस नहर को पहले स्टेप के लेवल में लिया जाए और फिर से इसका निर्माण किया जाए, ताकि किसानों को फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो। किसानों का ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जिसे राजनीतिक रंग कई बार दिया गया। लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को भी भुनाया गया। आखिरकार इसका निर्माण भी शुरू करवाया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इससे किसानों में खुशी की लहर भी आई, लेकिन पेच तब अड़ गया जब किसानों ने देखा कि नहर को ऊपर उठाने की बजाय गहरा किया जा रहा है। इससे आखिरी टेल तक पानी पहुंचने में दिक्कत ही नहीं आएगी, बल्कि सभी किसानों को नुकसान होगा। पानी के मोगों पर पानी का दबाव कम रहेगा, यानी जो पहले स्थिति थी वैसी की वैसी रहेगी। जिसके बाद कई गाँव के लोगों ने मिल करके, किसानों ने मिल करके इस काम को बीच में रुकवा दिया और अब ये मांग की जा रही है कि नहर को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाए, ताकि कई वर्षों से फसलों में बदहाली की शिकार झेल रहे किसानों को कुछ न कुछ फ़ायदा हो और पानी की समस्या से निजात मिल सके। अब क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। गांव गुड़ियाखेड़ा, चौबरजा, बकरियावाली और मोड़ियाखेड़ा तथा माधव सिंघाना के किसान फिलहाल धरने पर हैं। नहर का निर्माण के काम को रुकवाए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली है। अब किसानों का कहना है कि अगर सरकार या अधिकारी नहीं मानते हैं तो अर्धनग्न होकर के पानी में ये धरना लगाया जाएगा। पल चोपटा से विशेष रिपोर्ट। हमारे 4 गांवों की ये मांग है कि नहर जो है उसको ऊंची की जाए और कुछ ना कुछ भिड़ी की जाए। हमारे खेतों की ज़मीन ऊंची है, नहर बहुत ज़्यादा नीची है, झील बनी हुई है और हमारे खेतों में पानी नहीं लग रहा है। इसलिए किसान जो है मजबूरन यहाँ धरना देकर बैठे हैं और कई दफ़ा महकमे को इतला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। और जब तक इसकी समस्या हल नहीं होगी हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। जो भी कोई अफसर आएगा वायदा करेगा, लेकिन काम शुरू होने से पहले हम चाहे कितने वायदे करते रहें, हम काम शुरू होने से पहले यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। ये हमारा पक्का निश्चय सब किसानों का किया हुआ है। बता दिया। हाँ, मैं इंदिरा जाखड़ बोलूँ। हमारी नहर को 1 तारीख ने है काम स्टार्ट हो। 1 तारीख ने काम स्टार्ट होने के बाद मैंने गाँव में बिरो पड़ो भी जाता सागी जगह नहर बन ला रही है। गाँव का 4 गाँव लोग एक तरफ इकट्ठा हो गए, मांगो कार्य रोक दियो। मन ठेकेदार ने कहना लगा भी ऊंची चके तो ठीक, नीचे सामान चक ले जा। ठेकेदार यहाँ से सामान आपका चक ले गया। हम 1 तारीख पर से यहाँ धरना दे बैठे हैं। 13 तारीख होगी। हमारे पास सिर्फ डिपार्टमेंट का एक्शन और SDO है और ऐसी वगैरह नहीं आई। हम हमारा धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और एक भी बात शर्त और है, हम 4 गांव हैं, 4 गांव में हमने लिख दिया है अभी हम हमारी नहर ऊंची करा कर रहेंगे, वरना हम इसकी सड़क कभी रोकथाम लगाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे। ये हमारा वायदा है। मेरा नाम रवि काशनिया बकरियावाली है जी। ये सिरसा जिला की सबसे लंबी नहर है जो नहराना हेड से चलकर शेरावाली ढाणी को जाती है। तो इसमें पिछले काफ़ी सालों से ये मांग रखी हुई है कि ये नहर 66 से लेकर 96 की बुर्जी तक ऊंची उठाई जाए, क्योंकि यहाँ मिट्टी का
जो लेवल है वो तो ऊंचा है और नहर का तल है जो वो काफ़ी डाउन है, लगभग 8 से 10 फुट नीचा है। तो इस मांग को लेकर पिछले 12-13 दिनों से ये किसान बैठे हुए हैं। तो प्रशासन ने इन 3-4 गाँव की अनदेखी करते हुए चीफ साहब से ये नहर पास करवाई है और ये नहर पीछे से पहले से भी काफ़ी डाउन गई है। अगर ये माने कि 96 की बुर्जी तक ये अगर प्रशासन का कहना है कि ये 4 किलो में ये नहर जाकर इसका डाउन लेवल 3 इंच और डाउन होगा। तो अगर ये 96 की बुर्जी तक जाएगी तो लगभग 5 से 6-7 फीट और डाउन जाएगी। तो इसको लेकर 12 किसान हैं यहाँ धरने पर काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। परसों भी ये रोड जाम किया हुआ था और आगे भी इसके लिए ये किसान हैं अब और अपना जो रवैया है वो कमेटी तय करेगी और 2-4 दिनों में ये धरना व्यापक रूप लेगा। अधिकारी आए हैं तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि समाधान में? लोकल अधिकारी जैसे SC SDO वगैरह आए हैं और उनका कहना है कि ये नहर हमारे हाथ में नहीं है, ये चीफ से ही पास होगी और चीफ साहब देखते हैं कब आएंगे कब नहीं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीफ साहब आए और हमारी सुनवाई करें। जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा? जब तक मांग पूरी नहीं हुई धरना चलता रहेगा और ऐसे भी जाम जैसे वगैरह कड़े नियम अपनाए जाएंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन को भी ये पता है कि अगर ये नहर काफ़ी डाउन है, जैसे आज ये नहर आनी है और ये फोड़ दी गई है, निर्माण कार्य भी इसका अधूरा पड़ा है और प्रशासन इसे आज छोड़ रहा है। प्रशासन को इस बात का पता है कि आस पास में ये मिट्टी का लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है, उसको पता है कि ये टूटेगी नहीं।